तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो सीरीज़ चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की, चाहे वो यूकेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए हो। तो पहला सवाल देखते हैं गाइस। आप देख सकते हैं कि चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, आप किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ये पहली बात तो ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि राजाजी नेशनल पार्क फेमस है किस एनिमल के लिए, यानी कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। सब लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी जी थे। फिर आता है कि टिहरी डैम जो है वो इनमें से किस नदी पे बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पे बना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, 1936 में की गई थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम, जो पहला नाम था जिस टाइम पे 1936 में उसको बनाया गया था, उस टाइम पे इसका नाम क्या था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नंदा देवी राजजात यात्रा जो ऑर्गेनाइज की जाती है वो कितने सालों में की जाती है, कुंभ मेले की तरह 12 साल में की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द टिहरी गढ़वाल किंगडम। तो अजय पाल जी को माना जाता है कि ये टिहरी गढ़वाल किंगडम के असली फाउंडर हैं। उसके बाद है कि जो फोक डांस है छोलिया, ये उत्तराखंड का एक फोक डांस है। पहली बात तो ये एसोसिएटेड है किस रीजन से, तो ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, कुमाऊं एरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है जो ऑफिशियल एम्बलम है उत्तराखंड का, उसमें से इनमें से कौन सा फ्लावर है, ब्रह्मकमल है, रोडोडेंड्रोन यानी कि लोटस और चमेली, इन चारों ऑप्शंस में से पूछा गया है। तो ब्रह्मकमल जो उत्तराखंड का नेशनल स्टेट फ्लावर भी है, वही इसमें अंकित भी है, सुशोभित भी है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स इसमें से किस संविधान के किस भाग में है, ये भाग 3 में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 11 आता है द मेटल यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एक बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में जो मेटल यूज होता है फिलामेंट का, वो क्या है, वो है टंगस्टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिसाइल मैन किसको कहा जाता है भारत में। बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान सा सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में आया, ये आया है रिपब्लिक डे जिस दिन भारत का हुआ, 26 जनवरी 1950। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, वो लीवर है। किसने लिखी है किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया कब, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। एसआई यूनिट क्या है फोर्स की एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। पहली महिला गवर्नर किसी भी भारतीय राज्य की कौन थी, तो किसी भारतीय राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल रही हैं वो सरोजिनी नायडू रही हैं। आप मुझको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि सरोजिनी नायडू रही तो हैं, लेकिन किस स्टेट की रही हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असत्य का विलोम क्या है। असत्य का विलोम है सत्य। रामायण के रचयिता कौन है, ये है महर्षि वाल्मीकि। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका मतलब है बहुत प्यारा। विद्युत शब्द का संधि विच्छेद आप किस प्रकार से करेंगे, तो इसका आप संधि विच्छेद करेंगे वी प्लस द्युत। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 की हंस का पर्यायवाची कौन सा है। हंस का पर्यायवाची है राजहंस। और जो एंटोनिम है ब्रेव का, यानी ब्रेव का विलोम शब्द आपको क्या है, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है करेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस दे आर प्लेइंग फुटबॉल। या तो इसको हम जो करेक्ट पैसिव फॉर्म है इस सेंटेंस की, अगर ये लिखा गया है, ये एक्टिव सेंटेंस है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, यानी कि सी ऑप्शन। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण 25 सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल करे होंगे। आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही कितने गलत, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट आता है आपको, कोई आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो उनको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।